हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेशनल नंबर और रेशनल नंबर की जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है उसके बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम केवल क्या करेंगे, एक्सरसाइज बी को पूरा सॉल्व करेंगे और हम एक्सरसाइज ए को सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूं और आप क्या करिए, उस वीडियो को देख लीजिए। अदरवाइज़ आप चैनल ओपन करिए और चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है आपके क्लास के नाम से और वहां से आप सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं, ये जो आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट बी है और फर्स्ट बी का जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, आंसर ट्रू और फॉल्स। इसमें क्या करना, आपको ट्रू और फॉल्स का बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ए ट्रू और फॉल्स में 5 क्वेश्चन हैं, इन पांचों क्वेश्चन को आपको स्वयं करना है। मैं आपको नहीं बताया हूँ, मैं आपको इन सभी के बारे में पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसको आप आसानी से कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। अब इतना कठिन नहीं है, आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसके बाद अब देखिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। यहाँ पर आपके क्या है, सभी रेशनल नंबर दिए गए हैं, इन सभी रेशनल नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। इसमें से मैं सब आपको रेशनल नंबर ऐड करके नहीं बताऊंगा। जो जो आपको मुझे लगता है कि जो जो आप नहीं कर पाओगे उन्हीं सबको मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा और जो जो बाकी बचेंगे आपको स्वयं सॉल्व करना है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं आपका जो दूसरा आंसर है। यहाँ पर हम क्या किए हैं, सभी आंसर लिखे हैं, ऑल आंसर। और ऑल आंसर में जो आपका दूसरा क्वेश्चन है और दूसरे क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को क्या करना, हमको सॉल्व करना क्या है, 3/7 एंड 2/7। इसको देखो आपको ऐड करना है। अब इसको कैसे ऐड करना, पहले आप क्या करो, 3/7 प्लस 2/7 में लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर देखना, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसके बाद आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को एक बार लिखोगे और न्यूमिनेटर को ऐड कर दोगे। 3 + 2 ये न्यूमिनेटर है, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 5/7। ये आपका पहला सॉल्व हो गया। इसके बाद आपका देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, तीसरा क्वेश्चन, दूसरे का तीसरा। अब दूसरे का तीसरा हमको सॉल्व करना है -1/6 एंड 3/10। अब इसको मैं क्या करूँगा, इस प्रकार से लिख लूँगा, -1/6 प्लस 3/10। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना। तो यहाँ पर देखो आप, डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। जब आपको डिनोमिनेटर डिफरेंट मिलेगा तो आपको क्या करना है, इसका इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लोगे। तो देखो मैंने क्या किया, इस प्रकार से एलसीएम निकाल लिया। तो एलसीएम निकालने के बाद आपका एलसीएम कितना आ गया, 30। एलसीएम 30 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्विवेलेंट कराते हैं। क्या कराते हैं, इक्विवेलेंट। अब देखो -1/6। अब 6 का टेबल कितनी टाइम पढ़ोगे कि 30 आ जाए, 5 टाइम। तो 5 टाइम जब आप टेबल पढ़ोगे तो 30 आएगा और 5 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 3/10। अब 10 में कितनी बार, 10 का कितनी बार टेबल पढ़ो कि 30 आ जाए, तो आपको पता है 3 टाइम। तो आप क्या करिए, 3 टाइम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप इतना करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा -5, यहाँ 30 प्लस यहाँ 9/30। अब देखो यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एक बार लिखिए और न्यूमिनेटर को प्लस करना है तो प्लस कर दीजिए, -5 और -5 प्लस 9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका, +4। अब +4/30 इसको क्या करिए आप और
फॉर्म में बना दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2/15। ये आपका हो गया आंसर। इसके बाद आपका देखिए 4 आपको करना है। इसके बाद पाँचवा है, देखिए पाँचवा क्वेश्चन क्या है, 6/15 एंड -7/25। इसको क्या करो, इस प्रकार से लिख लो, 6/15 प्लस -7/25। अब इसको क्या करो, फिर चेंज करो, 6/15। अब देखो प्लस और माइनस क्या बनता है, -7/25। क्लियर। अब देखो यहाँ पर भी आपका डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखो हम क्या किए, इस प्रकार से एलसीएम निकाल लिए, तो एलसीएम कितना आ गया, 75 आ गया। ठीक, तो अब इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल कराते हैं। तो यहाँ 6/15 था, तो 15 का टेबल कितनी टाइम पढ़ोगे कि 75 आ जाए, तो आपको पता है 5 टाइम पढ़ेंगे तो 75 आएगा। तो -7/25, अब 25 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि 75 आ जाए, 3 टाइम। तो जब इतना कर लोगे तो इसके बाद आप क्या करोगे, न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई करोगे 30 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे 75 हो जाएगा, फिर -21 और 75। तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया। क्लियर। इसके बाद 30, अब न्यूमिनेटर क्या करो, सबट्रैक्ट कर दो, 30 - 21 बाई 75। जब इसको माइनस करो कितना आ जाएगा, 9/75। अब इसको क्या करो, और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो। तो जब और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/25। ये आपका हो गया दूसरे क्वेश्चन का सॉल्व। इतना 5 क्वेश्चन तक। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपका जो है 6 आपको करना है, 7 वाला मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको कैसे सॉल्व करना, देखो क्या है, 3 सही 3/4 एंड 4 सही 1/3। इसको क्या करो, इस प्रकार से, मतलब मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/4 प्लस 13/3। अब देखो यहाँ पर भी यहाँ पर भी डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम कितना आ जाएगा, आपका 12 आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल कराएंगे, 15/4। अब 4 का टेबल कितनी टाइम पढ़े कि 12 आ जाए, तो आपको पता है 3 टाइम, प्लस इसके बाद आपका कितना है, 13/3। अब देखो 3 का टेबल कितनी टाइम पढ़ोगे, 12 आ जाए, 4 टाइम। तो जब इतना करने के बाद आप क्या करोगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, तो न्यूमिनेटर कितना हो जाएगा, 45, और नीचे कितना हो जाएगा, 12, और दूसरे का रेशनल नंबर का कितना हो जाएगा, 52, और इसके बाद आपका कितना हो जाएगा, 12। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो क्या करो, डिनोमिनेटर एक बार लिखिए और न्यूमिनेटर को ऐड कर दीजिए। जब हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 97/12। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आपको करना क्या है, सिंप्लीफिकेशन। आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई। ठीक है। तो अब तीसरे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इट मीन्स इसको भी हमको सॉल्व करना है, चाहे प्लस करना होगा चाहे माइनस करना होगा, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। ठीक है। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, जो आपको प्रॉब्लम होगी, उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पर देखो तीसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तीसरे क्वेश्चन का जो दूसरा क्वेश्चन है मैं सॉल्व करा रहा हूँ। जो पहला है आपको करना हो, बहुत ईजी है, 7/15 प्लस -9/25 प्लस -3/10। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 150। इट मीन्स आपका आ गया 150। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिनोमीटर इक्वल कराएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 15 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 150 आ जाए, तो 10 टाइम, 10 टाइम से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे -9। अब देखो यहाँ माइनस कैसे हुआ, प्लस और माइनस क्या बनता है, माइनस। तो -9/25। अब 25 का कितनी बार टेबल पढ़ोगे, 150 आ जाए, 6 टाइम। तो 6 टाइम से क्या करोगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे देखो यहाँ प्लस और माइनस है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस माइनस बन जाएगा। यहाँ 3/10 है। अब 10 में कितनी बार टेबल पढ़ोगे, 150 आ जाए, तो 15 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे देखिए,
इतना करने के बाद जैसे हम न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 150 और इसके बाद जो है -54 फिर 150 फिर -45 150। अब क्या करो डिनोमिनेटर एक बार लिख लीजिए और जो आपका न्यूमिनेटर है उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट जैसा भी दिया रहे उसको सॉल्व कर लो। तो हम क्या किए इस प्रकार से लिखने। अब देखो इसको सॉल्व किए तो जो आपका मतलब जो आपका माइनस माइनस वाला उसको ऐड कर लिए तो -99 आ गया। अब 71 से -99 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा -29/150। क्लियर है। इसके बाद अब देखिए आपका जो है चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। आपका जो चौथा है पांचवा आपको करना है। अब देखो चौथा उसी प्रकार से इसको क्या करो मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो हम क्या किए मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिए। ये भी आपको आता होगा कैसे चेंज करना है। यहाँ 5 है, जो डिनोमिनेटर 5 है इसमें मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड कर दो। वही देखो 5 का टेबल 4 टाइम पढ़ोगे 20 और 20 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 21/5। अब इसको देखो 10 का टेबल 5 टाइम पढ़ोगे तो 50 हो जाएगा और 50 में 3 ऐड करोगे 53 हो जाएगा। तो यहाँ देखो माइनस है और प्लस और माइनस क्या बनता है माइनस। ऐसे इसको ऐड कर लेंगे तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। देखो डिनोमिनेटर भी इसका तीनों का क्या है डिफरेंट है। तो हम क्या किए इस प्रकार से एलसीएम निकाल लिए। तो अब देखिए हम क्या किए एलसीएम हमको पता चला कितना आ गया 10 आ गया। एलसीएम कितना आया 10 आया। अब हम क्या करते हैं इक्विवेलेंट करा लेते हैं 21/5। 5 का टेबल कितनी बार पढ़े 10 आ जाए तो 2 टाइम हम क्या करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। -53/10 और 10 का टेबल कितनी बार पढ़ो कि 10 आ जाए 1 टाइम प्लस 3/2। अब 2 का टेबल कितनी टाइम पढ़ोगे कितना 10 आ जाए तो 5 टाइम। क्लियर। अब देखो जैसे हम इसको इक्वल कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 42/10, यहाँ -53/10, यहाँ +15/10। अब देखो डिनोमिनेटर क्या हुआ तीनों का सेम हो गया। तो इसको क्या करो 1 टाइम लिखो और जो आपका न्यूमिनेटर है प्लस या सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। तो इसके बाद हम देखो क्या किए एडिशन को ऐड किए तो कितना हो जाएगा 52 और -53। अब इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/10। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है वेरीफाई करना है। वेरीफाई द फॉलोइंग, इन सभी को क्या करना है वेरीफाई करना है। इट मीन्स से आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करना है प्रूव करना है। ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। इट मीन्स वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई का मतलब ये हुआ कि जो लेफ्ट हैंड में अगर 2 आया है तो राइट हैंड में भी 2 ही आना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका पहला क्वेश्चन है -8 प्लस -11 और -12। ये आपका हो गया क्या लेफ्ट हैंड साइड। और ये देखो आपका राइट हैंड साइड में दिया है क्या -11/-12 प्लस ब्रैकेट में -8। अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा -8/1। अब देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 11/12। ठीक है। ऐसे अब यहाँ पर देख लीजिए आपका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 11/12, यहाँ -8/1। देखो इसको हम क्या करते हैं पहले राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हम जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो एलसीएम 12 हमको पता चल गया तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर इक्वल करा लेंगे। तो डिनोमिनेटर हम क्या करते हैं इक्वल करा लेते हैं। तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर इक्वल करा लिए तो न्यूमिनेटर कितना हो जाएगा -96/12 प्लस 11/12। ठीक है। अब देखो इसको हम क्या करते हैं इसको क्या करते हैं -96 प्लस 11 इसको क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा -85/12। ये आपका क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो देखो राइट हैंड साइड को जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस और माइनस क्या बना माइनस। तो यहाँ हो जाएगा 11/12, यहाँ -8/1। अब इसको क्या करते हैं डिनोमिनेटर इक्वल करा लेते हैं। तो यहाँ देखो
एलसीएम कितना आएगा, 12 ही आएगा। 11/12 माइनस 8/1, यहाँ पर क्या करेंगे 12 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख दिया था तो यहाँ पर ब्रैकेट में ऐसे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखो इतना आ गया 11/12 माइनस 96/12। इसके बाद आपका कितना हो जाएगा 11 माइनस 96, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो जाएगा माइनस 85/12। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आया है वही राइट हैंड साइड में आया। इट मीन्स आपका ये हो गया वेरीफाई, इट मीन्स हेंस प्रूव। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 क्या, और जो आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में और बाकी जो बच रहा आपको स्वयं करना है। ये देखिए बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है सब में, और इसके बाद जैसे मैं सॉल्व किया हूँ वैसे ही आप क्या करोगे, पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। थर्ड वाला थोड़ा सा कठिन था, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे क्योंकि माइनस सिंबल ज़्यादा है, इसीलिए मैं आपको थर्ड वाला बताने की कोशिश किया। ठीक है, इसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। इसे भी आपको वेरीफाई करना है जैसे आप 4 का वेरीफाई किए हो। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं सब 5वें का आंसर, और 5वें का आंसर कौन सा है, आंसर नंबर 2। 5वें का आंसर नंबर 2, 5वें का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन दिया 5वें में जो क्वेश्चन 2 दिया है, तो दूसरे क्वेश्चन को हम क्या किए हैं, लिख लिए। अब यहाँ से देखो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ से आपका हो गया राइट हैंड साइड। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे तो पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ जो आपका ये ब्रैकेट दिया है, तो यहाँ देखो 2 केस है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, एक ही साथ में तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। हाँ ठीक है, निकाल सकते हो, यू आर फ्री। आप क्या हो, आप फ्री हो, निकाल सकते हो, आंसर वही आएगा। बट अगर आप इसको स्टेप वाइज करोगे, जो पहले ब्रैकेट है ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो और बेटर होगा कि पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करिए, फिर उसके बाद जो आ रहा है उसको सॉल्व करिए। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो -20 हो गया, प्लस हो गया -3 यहाँ माइनस देखो नीचे था तो इसको हम ऊपर लिख सकते हैं, -3/5 प्लस 7/10, ये आपका हो गया। अब इसको क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो प्लस से इस ब्रैकेट में। तो -20/1, यहाँ देखो प्लस और माइनस क्या बना, माइनस, और प्लस प्लस क्या बनता है, प्लस हो गया। अब क्या करो, इन तीनों का एलसीएम ले लो। देखो डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। डायरेक्ट तो ऐड नहीं कर सकते हैं, तो एलसीएम जैसे निकाल लिए तो एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर। अब क्या करते हैं, इसको इक्विवेलेंट करा लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट करा लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम 10 आया, यहाँ पर एलसीएम आपका 10 आया, तो -20/1 था। अब बताओ 1 में कितने का टेबल पढ़े कि 10 आ जाए, तो आपको पता है 10 का। ऐसे -3/5 है, 5 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि डिनोमिनेटर 10 हो जाए 2 टाइम। ठीक है, ऐसे आपका 5/7/10 है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दे, 1 टाइम। तो जब इसको हम क्या किए, इक्वल करा लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा -200, यहाँ -6 हो जाएगा, और यहाँ +7/10 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर देखो सबका सेम हो गया। क्लियर। अब क्या करो, डिनोमिनेटर एक बार लिखो, और जो आपका न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर को जो भी ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर हो गया -206, यहाँ +7 हो गया। तो इसको जब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो सिंबल माइनस का लगेगा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 199/10। आपका लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, -199/10। अब हम क्या करते हैं, ऐसे राइट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो राइट साइड को सॉल्व करने चल रहे हैं हम। तो देखो राइट साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे ब्रैकेट में था, तो ब्रैकेट में लिख लें। अब इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं। तो ब्रैकेट जैसे हटाएंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से आपको दिखने लगेगा। तो जब ये आपको देखो, यहाँ पर डिनोमिनेटर जो राइट हैंड साइड में था वही लेफ्ट हैंड साइड में भी डिनोमिनेटर है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो डिनोमिनेटर का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम भी इसका 10 ही आएगा। ठीक है, तभी ये आपका जाकर प्रूफ होगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इसको जैसे हम क्या किए हैं, इक्विवेलेंट कराए हैं। तो यहाँ पर देखो इसको भी इक्विवेलेंट करा लिए हैं।
जब इक्विवेलेंट कराएंगे तो यहाँ -200/10 हो जाएगा, यहाँ -6/10 हो जाएगा, यहाँ +7/10 हो जाएगा। अब देखो क्या किए हम, डिनोमिनेटर को एक बार लिख लिए। अब इसके बाद जो है -200 और -6 को जब ऐड करेंगे, माइनस माइनस क्या बनता है, माइनस माइनस हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो हो जाएगा -206 + 7, और जब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, -199/10। तो यहाँ पर देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में आया है वही राइट हैंड साइड में आया। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड आया है और राइट हैंड साइड में जो आया है ये क्या है, सेम है। तो इसलिए ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो हम क्या किए, आपको देखो प्रूव करके दिखा दिए। ऐसे ही आपको क्या करना है, जो आपका बचा है उसको आपको स्वयं सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब एक्सरसाइज का जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है, फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी यहाँ पर आपके रेशनल नंबर दिए गए हैं इन सभी का एडिटिव इनवर्स बताना है। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है इसके बारे में पहले से भी डिस्कस कर चुका हूँ, और यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ आंसर नंबर 6। अब आंसर नंबर 6 का देखो जो आपका पहला क्वेश्चन है, एडिटिव इनवर्स करना। पहला क्वेश्चन क्या है, 2/3। तो 2/3 को क्या करना है आपको, माइनस, फिर ब्रैकेट में 2/3 करना है। तो इसमें देखो प्लस और माइनस क्या बनता है, माइनस। इट मीन्स इसको डायरेक्टली आप समझ सकते हो कि जहाँ पर एडिटिव इनवर्स अगर पॉजिटिव में है तो एडिटिव इनवर्स जब हम करते हैं तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर नहीं बदलता, केवल सिंबल चेंज हो जाता है। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाता है। क्लियर, ऐसे आपका ये देखो आपका जो 4 क्वेश्चन है, तो -15/-11, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब देखो यहाँ माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा तो प्लस और माइनस क्या बनेगा, माइनस। मतलब जब प्लस रहेगा तो प्लस में, प्लस का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, -15/11। ऐसे आपका देखो यहाँ 8/-29 है। तो यहाँ पर देखो जैसे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में 8/-29। अब देखो यहाँ ब्रैकेट के पहले माइनस है तो माइनस माइनस क्या बनता, प्लस। ये आपका हो गया एडिटिव इनवर्स तीनों का। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, एडिटिव इनवर्स करना है। जहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो वहाँ पर एडिटिव इनवर्स निगेटिव में हो जाएगा। अगर एडिटिव इनवर्स क्वेश्चन में पहले ही निगेटिव दिया है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अरेंज द सिंप्लीफाई। इसको भी आपको क्या करना है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 किए थे ऐसे ही सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है। इसमें से जो हार्ड है उस क्वेश्चन को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितने भी बच रहे ये आपको स्वयं करना है। अगर हम सभी बता देंगे तो आप क्या करोगे, ठीक है, जब आप करोगे तो तभी आपको आएगा, अदरवाइज आपको आए होएगा नहीं। तो चलो हम क्या करते हैं, जो भी आपका हार्ड क्वेश्चन है उसको मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 का जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो थर्ड है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ। क्या है, 2/3 प्लस -3/5 प्लस 1/6 प्लस -8/15। अब इसको क्या करो, इस प्रकार से लिख लो, 2/3, यहाँ देखो प्लस और माइनस क्या बना, -3/5, यहाँ पर आपका 1/6 है, मतलब 1/6 हो गया, प्लस और माइनस -8/15। ये आपका इस प्रकार से है। यहाँ पर देखो जितने भी डिनोमिनेटर हैं ये डिफरेंट है, तो डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आएगा। इस प्रकार से हम एलसीएम निकाल लिए। अब क्या करते हैं, इसको इक्विवेलेंट कराते हैं। तो हम क्या किए, देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट कराते हैं। 2/3 है तो 3 का टेबल कितनी बार पढ़ो कि 30 आ जाए, आपको पता है 10 टाइम से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे -3/5 है, 5 का टेबल कितनी बार पढ़ो, 6 टाइम। अब 6 टाइम जब पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1/6। अब 6 का टेबल कितनी बार पढ़ो कि 30 आ जाए, 5 टाइम। ठीक है, ऐसे -8/15। अब 15 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे, 30 आ जाए, 2 टाइम। क्लियर है। अब देखो हम क्या किए, डिनोमिनेटर इक्वल करा लिए, तो इसके बाद इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखो 2 का टेबल 10 बार पढ़ोगे 20 हो जाएगा, और 20/30 हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, माइनस, फिर 3 का टेबल 6 टाइम पढ़ोगे, -18/30 हो जाएगा। यहाँ प्लस करो, फिर 1 मतलब 5 का टेबल 1 टाइम पढ़ोगे 5/30 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो माइनस है, 8 का टेबल 2 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16/30। क्लियर। इसके बाद अब
अब आपको क्या करना है, देखो सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएगा तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर 1 टाइम लिखना है। इसके बाद न्यूमिनेटर को ऐसे सिमिलरली सिंबल के साथ आप क्या करो, उतार लो। इसके बाद देखो माइनस माइनस को ऐड करना है, पहले क्या करो, चाहे माइनस माइनस को ऐड करो, चाहे जो पॉजिटिव है पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करो। मतलब मैं जो पॉजिटिव पॉजिटिव है इसको ऐड करेंगे 25 हो जाएगा, और माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो -34 हो जाएगा। इसके बाद प्लस और माइनस करेंगे तो इसके बाद हम क्या करेंगे, -34 और प्लस 25 करेंगे तो -9/10। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद आपका देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका 7 का 4 है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है 7 का, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको देखो इतना बड़ा दिया है तो आपको पहले से ही मतलब डरना नहीं है, बस कुछ करना नहीं, बस आपको एलसीएम लेना है, इक्विवेलेंट कराना है। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग होगी बट इस वीडियो में आपको मैं पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, और कोई दूसरी वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक, देखो 4/9 प्लस 3/5 प्लस -4/5 प्लस 7/9 प्लस -2/3 प्लस 9/5। इसको क्या करो, इस प्रकार से लिख लो, 4/9 प्लस 5/3 प्लस और माइनस क्या बना, -4/5, यहाँ प्लस 7/9, यहाँ हो गया आपका प्लस और माइनस क्या बना, -2/3, यहाँ प्लस हो गया 9/5। अब देखो सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इस प्रकार से एलसीएम निकाल लिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा। जब 45 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, सबका डिनोमिनेटर क्या करेंगे, इक्वल करा लेंगे। तो देखो इक्वल करा लेते हैं, सबका डिनोमिनेटर 4/9 है, तो 9 के टेबल कितनी बार पढ़ोगे, 45 आ जाए 5 टाइम। ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, प्लस यहाँ पर 5/3 है, तो 3 का टेबल कितनी बार पढ़ो कि किस टेबल में 45 आता है। 15 के टेबल जब आप 3 टाइम पढ़ोगे तो 45 आएगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। -4/5 है, तो 5 का टेबल कितनी बार पढ़ो कि 45 आ जाए 9 टाइम, तो हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस 7/9 है, तो 9 में कितने का टेबल पढ़ दें कि 45 आ जाए 5 से। ठीक है, फिर -2/3 है, वही 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका 45। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर भी 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9/5 है, अब 9 का टेबल कितनी बार पढ़ो, 5 बार, तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो अब देखो हम क्या किए, सबका डिनोमिनेटर इक्वल करा लिए, और इस प्रकार से हमने क्या किया, लिख लिए 20/45 प्लस 75/45 माइनस 36/45 प्लस 35/45 माइनस 30/45 प्लस 81/45। अब क्या करो, डिनोमिनेटर को एक बार लिख लो और सभी न्यूमिनेटर को ऐड कर लो, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर लो। तो देखो जितने भी यहाँ पर न्यूमिनेटर ऐड के केस में है, ऐड करने पे 211 आ गया और माइनस करने पे 66 आ गया। ठीक है, इसको जब हम इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 145, और नीचे आपका जो डिनोमिनेटर कितना 45, इसको जब और सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29/9। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो चलो हम क्या करते हैं, यहाँ देखो माइनस है, ब्रैकेट में -x है इक्वल टू x, इसी पे क्या करना है, यहाँ पर दो x का मान दिया है, a और b, मतलब a 7/6 का x के स्थान पे रखना, और इसके बाद इसको आपको वेरीफाई कर देना, बहुत ही ईजी है। ठीक है, चलो इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 का यही इक्वेशन है। इसी इक्वेशन पे आपको क्या करना है, a का मान रखना है। तो देखो a का मान जो है 7/6 है, तो x के स्थान पे आपको क्या करना है, 7/6 रखना। तो जैसे देखो यहाँ पर हम इस इक्वेशन में माइनस और माइनस x के स्थान पे 7/6 रख लिए और इक्वल टू 7/6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, क्या आएगा, सेम आ जाएगा। तो ये आपका हो गया वेरीफाई। अब ऐसे देखो आपका बी वाला है, बी वाला जो है x का मान कितना हो जाएगा, -8/9। तो इसी इक्वेशन पे आपको रखना है। ठीक है, तो देखो माइनस ब्रैकेट -x इक्वल x। ठीक है, अब क्या करो, माइनस माइनस यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर आपको
जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, मतलब वेरीफाई करना है, तो -8/9, तो माइनस माइनस क्या बनता है प्लस, माइनस माइनस क्या बनता है प्लस, और देखो यहाँ एक और माइनस है तो प्लस और माइनस क्या बनता है माइनस, इधर भी आपका ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पर भी आपका देखो ये वेरीफाई हो गया, मतलब ये भी आपका प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है कि इसको भी आपको वेरीफाई करना है। इसमें कह रहा है कि देखो इस इक्वेशन पे करना है, माइनस ब्रैकेट x प्लस वाई इक्वल टू ब्रैकेट में माइनस एक्स प्लस ब्रैकेट में माइनस वाई, और यहाँ पर देखो a और b का मान दिया है। ठीक है, चलो इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हम क्या किए हैं, ये इक्वेशन रख लिए हैं, इसी इक्वेशन पे आपको क्वेश्चन नंबर 9 इसी इक्वेशन पे क्या करना है, इस x का मान रखना है। तो x जो a वाला है, देखो a का जो है x का मान दिया है, y का मान दिया, तो आपको कुछ करना नहीं है कि इससे आपको हड़बड़ाना नहीं कि मुझे आएगा नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा। तो इसको क्या करो, इस इक्वेशन पे इसका मान पुट करो। तो चलो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन पे इसका मान रखते हैं। तो देखो तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, जो x का मान दिया है इस लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं और राइट हैंड साइड में रख लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जब हम x का मान इस इक्वेशन में रखेंगे तो 3/4 प्लस और y का मान कितना रखेंगे 6/7। अब देखो यहाँ पर इसको हमको सॉल्व करना है, तो चलो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो देखो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम देखो हमने क्या किया, निकाल लिया। तो एलसीएम निकालने के बाद कितना आ गया, आपका एलसीएम 28 आ गया। ठीक है, कैसे निकाला जाता है आपको पता है। फिर हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ही पूरा सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो जब इसको हम क्या किए, एलसीएम हमको पता चल गया, तो अब एलसीएम जब पता चल गया तो इस दोनों रेशनल नंबर को क्या करो, इक्विवेलेंट कराओ। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्विवेलेंट करा लेते हैं। तो देखो इसको हम क्या किए, 4 का टेबल 7 टाइम पढ़ लिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो इसको हम क्या किए, इक्विवेलेंट करा लिए डिनोमिनेटर। और ऐसे आपका 6/7 है तो 7 का टेबल 4 टाइम पढ़ लिए, तो इसको भी हम क्या किए, इक्विवेलेंट करा लिए। तो जब इक्विवेलेंट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 21/28 प्लस यहाँ 24/28। अब इसको क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो डिनोमिनेटर एक बार करो और न्यूमिनेटर को ऐड कर दो, और न्यूमिनेटर को जब ऐड करोगे कितना हो जाएगा 45/28। और यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या बनता है माइनस। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड क्लियर। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड को। देखो राइट हैंड साइड को में क्या करना है, माइनस में दिया है x, तो यहाँ पर x का मान रखो माइनस में -3/4। यहाँ प्लस लिखा, y को भी माइनस में लिखना -6/7। y का मान यहाँ पॉजिटिव में है तो यहाँ हो जाएगा -6/7। और जब इसका एलसीएम तो पता है कितना आएगा, 28 आएगा क्योंकि सेम ही है। तो जब इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार लिख लेंगे -3/4 -6/7। अब क्या करो, इसको इक्विवेलेंट कराओ। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्विवेलेंट करा लेते हैं। तो ये देखो आपका इक्विवेलेंट हो गया। तो इक्विवेलेंट हम कैसे कराएंगे, 4 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे 7 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हम क्या करें, इक्वल करा लिए। तो -21 हो गया और यहाँ पर हो गया -24, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, दोनों का सेम। एक बार लिख लो, तो जब एक बार लिखेंगे तो कितना आ जाएगा -45। और देखो यहाँ पर आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर सेम, दैट इज वेरीफाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो यहाँ पर हम क्या किए, क्वेश्चन नंबर 10 को लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यहाँ पर देखो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। बहुत से स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, सॉल्व करने में गड़बड़ी कर देते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, सबट्रैक्ट करना है। क्या लिखा, पहला क्वेश्चन 1/5 फ्रॉम 3/5। जिस स्टूडेंट को पता नहीं रहता वो जानते हो क्या करते हैं, ऐसे लिख लेंगे 1/5 -3/5। अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट करता है 100% उसका आंसर कभी भी नहीं सही आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ देखो फ्रॉम का मतलब पहले इसको लिखो फिर माइनस करो, मतलब फ्रॉम का मतलब पहले ये आ जाएगा 3/5 फिर -1/5। तो चलो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन क्या है, 1/5 फ्रॉम 3/5।
देखो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। जो आपका ये फ्रॉम है, फ्रॉम का कहने का मतलब है इसमें से इसको घटाओ, ये नहीं कि इसमें से इसे घटाओ। फ्रॉम का मतलब पहले इसे लिखो। देखो मैंने क्या किया, 3/5 लिखा। अब इसके बाद एक फ्रॉम का मतलब हो गया माइनस, और यहाँ पर क्या हो गया 1/5। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो एक बार लिखा, मैंने क्या किया 3 - 1 कर दिया, तो आंसर आ गया आपका 2/5। क्लियर, समझ में आ गया ना। अब इसके बाद देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकंड आपको करना -4/15 फ्रॉम 3/10। आपको क्या करना है, 3/10 से -4/15 को घटाना। तो क्या करो, 3/10 मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर पहले कहाँ से माइनस आ गया यार, देखो यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, सॉरी यहाँ पर देखो माइनस का सिंबल नहीं रहेगा, इसके वजह से आंसर भी पूरा गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ माइनस नहीं रहेगा, फिर भी हम सॉल्व कर लेते। मान लो यहाँ माइनस है, ठीक है, आपके क्वेश्चन में माइनस नहीं दिया, तो आप थोड़ा सा इसको आप सही कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर गलती से यहाँ माइनस लिख दिया, तो देखो यहाँ पर भी माइनस मैं लिख देता हूँ, तो आपका आंसर दूसरा कुछ आएगा। आपके बुक में जो आपका बुक का ही क्वेश्चन यहाँ मैंने माइनस लगा दिया, जिसकी वजह से आपका आंसर दूसरा कुछ आएगा। ठीक, देखो अब मैंने क्या किया, -3/10 कर लिया, फिर -4/15। अब इसको क्या कर, इसको जब सॉल्व करेंगे -3/10, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4/10। अब देखो यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है, तो हम क्या किए एलसीएम निकाल लिए, तो एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया। ठीक, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो माइनस हमने लिए हैं, तो -3/10, यहाँ पर 10 का टेबल कितनी बार पढ़े 30 आ जाए 3 टाइम। ठीक है, तो 3 टाइम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कर देंगे। यहाँ प्लस हो गया 4/15, यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ दीजिए, मतलब कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पर -9/30 + 8/30। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक बार लिखो और इसको आप क्या करिए -9 प्लस और 8 को सपरेट कर दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा -1/30। ये आपके बुक में नहीं आया होगा, दूसरा आंसर आया होगा। किस लिए आपका आंसर सेम नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया, इसके वजह से आपके क्वेश्चन में माइनस नहीं दिया है। ठीक है, तो आप सॉल्व करिएगा, वहाँ से माइनस हटा देंगे तो आपका आंसर दूसरा कुछ आ जाएगा। यहाँ पर यही माइनस हटा दोगे तो ये माइनस में नहीं आएगा, ये प्लस में आ जाएगा। ठीक, ये दोनों आपका प्लस कर दोगे, ठीक है, और सेम वही आ जाएगा। 9 और 8 ऐड करोगे कितना हो जाएगा आपका 17, तो 17/30 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, जो आपका इक्वेशन बहुत से स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, दिखा रहा हूँ, वेट 1 मिनट। ठीक है, बस 5 मिनट और आपको लगेगा, 5 मिनट नहीं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, मैं आपको यहाँ क्वेश्चन समझा देता हूँ। द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल का सम दिया है 5/18। इफ 1 रेशनल नंबर इज 1/8 फाइंड द अदर रेशनल नंबर। मतलब दूसरा रेशनल नंबर क्या होगा। 2 रेशनल नंबर का सम दिया है 5/18 और एक रेशनल नंबर दिया गया है। अब बताओ वो दूसरा रेशनल नंबर क्या आएगा। तो चलो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो कैसे आपको सॉल्व करना है 11 क्वेश्चन। देखो 11 क्वेश्चन में पहले आपको क्या करना है, लेट द 2 रेशनल नंबर x एंड y, आपको मान लेना है कि ये आपके x और y क्या है, 2 रेशनल नंबर हैं। गिवन दैट में आपका दिया है कि 2 रेशनल नंबर का सम, 2 रेशनल नंबर का सम कितना दिया 5/18 और एक रेशनल नंबर दिया है 1/18। मतलब x या y मन से आप फ्री हो, किसी को एक मान लो कि जिसका मान दिया। तो मैंने क्या किया, x का मान लिया कि x का मान दिया है 1/18 और आपको y का मान बताना है। यही आपका दूसरा रेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो चलो अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा कि सम ऑफ 2 रेशनल नंबर, यही 2 रेशनल नंबर हमने माना था। देखो यही 2 रेशनल नंबर हमने माना था, इसी दोनों को ऐड कर लिए, x + y, और x + y कितना हो जाएगा 5/18। 2 रेशनल नंबर का सम x + y, ये 2 रेशनल नंबर हो गए और दोनों का सम कितना हो गया 5/18। क्लियर। अब देखो इसके बाद दूसरी लाइन में क्या कहा था, एक कोई रेशनल नंबर दिया, चाहे आप x को मानो चाहे y का मानो, यू आर फ्री। तो मैंने क्या किया, x को मान लिया कि यही x एक दिया गया है 1/8 और आपको y बताना है। तो हमने क्या किया, x के मान पे रख लिया कितना 1/8 और +y। अब ये आपका देखो इक्वेशन बन गया। क्या आप इस इक्वेशन को नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो
वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ, ठीक है। मतलब वेरिएबल जो है एक तरफ हो जाएगा, नंबर एक तरफ हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया, y को यहीं रहने दिया और इससे ये जो आपका प्लस कर रहा था इस साइड भेज दिया। मतलब इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये देखो आपका प्लस में था, इधर क्या बन जाएगा, माइनस में बन गया ना। y अकेला बचा, मतलब नंबर को एक तरफ कर लिए, 5/18 माइनस 1/8। अब देखो यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर सेम है, नहीं सेम है तो हमने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया। तो एलसीएम कितना आ गया, 72 आ गया इस प्रकार से। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर 5/18 है तो 18 में कितने का टेबल पढ़ दें कि 72 आ जाएगा 4 का। तो 4 का टेबल हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में पढ़ लेंगे। फिर -8 है तो 8 में कितने का टेबल पढ़ दें, 72 आ जाए। तो आपको पता है 9 टाइम से, मतलब 9 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो इसके बाद जैसे हम इक्विवेलेंट कराएंगे तो यहाँ 20/72 हो जाएगा, यहाँ -9/72 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद 72 को एक बार लिखो, इसके बाद 11/72 हो गया। और इसके बाद हम जब इसको मतलब जब हम डायरेक्टली 21 से -9 करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 11/72। यही आपका दूसरा रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 है। वीडियो लॉन्ग हो रही है तो आप परेशान मत होइएगा, आपका एक ही वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इक्वेशन नहीं बना पाते हैं। इसे आप ध्यान से सुनिएगा और ये आपके पेपर में भी आता है। देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 7/-8 टू गेट -13/12। इस क्वेश्चन को पहले समझो। एक कहा क्या, एक क्वेश्चन कह क्या रहा है कि कह रहा है कि 7/-8 में 7/-8 से मैं इसमें क्या घटा दूं, मैं इसमें कौन से नंबर से घटा दूं कि आपको नंबर प्राप्त हो जाए -13/12। कुछ समझे कि नहीं। ये कह रहा है कि अगर मैं आपको पाँच रुपया दिया हूँ और आपको 5 रुपया दिया हूँ और पहले से मैं कह रहा हूँ कि 3 आया है, ये 3 आपका रिजल्ट है। मतलब 5 में से मैं क्या घटा दूं, वो कौन सा नंबर है कि 3 आ जाए। तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि 2 अगर हम घटा देंगे तो हमको 3 बच जाएगा। तो सिमिलरली इसमें भी वही करना। तो देखो मैं आपको एकदम इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आप कहोगे एक ही बार में आपका क्या है, कहोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। देखो कैसे क्या करना है, पहले आप क्या करोगे, व्हाट नंबर, जो व्हाट नंबर पूछा है नंबर को मैंने लेट कर लिया। अब व्हाट मीन्स पूछा क्या, उस नंबर को लिख लो और इसके बाद एक फ्रॉम वाला लिखो। मैं फ्रॉम वाला केस बताया था ना, सब्ट्रैक्ट वाला कैसे करना, 7/-8, इसके बाद 2 गेट का मतलब होता है इक्वल का सिंबल, फिर -13/12। ऐसे देखो सिमिलरली आपको कॉपी में मैं सॉल्व किया हूँ और इसको समझ लो। मैंने पहले क्या किया, क्वेश्चन नंबर 12, लेट द नंबर इज x। मैंने क्या किया, उस जो नंबर है वो नंबर हमको पता नहीं क्या घटाएंगे कि मतलब उसमें से घटा दें कि इतना आ जाए। तो मैंने क्या किया, उसको x कर लिया। तो देखो मैंने क्या किया, व्हाट शुड, इसको x लिखा, ये फ्रॉम दिया था 7/-8 तो मैंने ऐसे लिख लिया। 2 गेट का मतलब प्राप्त हुआ, मतलब इक्वल का सिंबल आ जाएगा अगर 2 गेट है तो -13/12। ये आपका इक्वेशन बन गया। तो मैं बताया था कि फ्रॉम का मतलब क्या बताता, फ्रॉम का मतलब पहले इसमें से इसको घटाना, ही नहीं कि इससे इसमें से इसे घटाना। तो कभी भी ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा। तो क्या करो, 7/-8, मैंने देखो 7/-8 लिख लिया, फ्रॉम का मतलब माइनस और यहाँ x, ये आपका देखो इक्वेशन बन गया, ठीक। अब क्या करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। देखो जो आपका वेरिएबल है एक तरफ, नंबर को एक तरफ। तो देखो वेरिएबल को जब हम आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। और इस नंबर को जब हम इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका माइनस था तो इधर प्लस बन जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया, इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर लिया। ये आपका हो गया क्या, राइट साइड, मतलब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ही रख दिए और इसको देखो माइनस कर रहा था, इधर प्लस हो गया। क्लियर है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है तो मैंने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया। तो एलसीएम कितना आ गया आपका, एलसीएम आया 24। अब क्या करो, इसको इक्विवेलेंट करा दो। तो मैंने देखो ऐसे इस प्रकार से इक्विवेलेंट करा दिया कि 8 का टेबल कितनी बार पढ़ो कि 24 आ जाए, 3 टाइम। 3 टाइम जब पढ़ोगे कितना आ जाएगा आपका
24 आ जाएगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे आपका 13/12 है तो 12 का टेबल कितनी बार पढ़ो, 2 टाइम। 2 टाइम जब पढ़ोगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इसको क्या करो आप प्लस और माइनस कर दीजिए। अब जो भी है इसको क्या करो, डिनोमिनेटर को एक बार लिख दो, और जो आप -21 है प्लस 26 है, जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा आपका आंसर, 5/24। यही आपको यक्स बताना था, तो हमको यक्स पता चल गया। इसके बाद देखो 13 वाला भी सिमिलरली उसी प्रकार से है। इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जैसे हम 12 किए हैं ऐसे 13 है। 13 क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, इस नंबर मन से क्या घटाया जाए कि 1/2 आ जाए। सेम है कि नहीं, एकदम वही है, सेम कॉन्सेप्ट है। मैं आपको ऐसे इसको भी बता देता हूँ, लेट कर लेता हूँ। उस नंबर को मैंने लेट किया, यक्स लिख लिया। अब व्हाट में शुड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब व्हाट शुड इसको मैंने माना यक्स, फ्रॉम ए आपका फ्रॉम हो गया, इसमें से आपको इसे घटाना तो आपको ए मिलेगा। अब यही यक्स का मान बताना है, तो मैंने क्या किया, इसको देखो पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया। अब देखो इसको क्या किए, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जो राइट हैंड साइड को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया, इसको ऐसे चेंज कर लिया तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, और इसको अब इसी को सॉल्व करना। देखो डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है तो मैंने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया इस प्रकार से। अब इसके बाद देखो मैंने क्या किया, एलसीएम निकाला, तो एलसीएम निकालने के बाद कितना आ गया आपका, एलसीएम 60 आ गया। तो हम क्या करते हैं, सबको इक्विवेलेंट करा लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, इक्विवेलेंट करा लिया। तो यहाँ 3/4 था, 4 का टेबल कितनी बार पढ़ दिए, 15 का टेबल 4 टाइम पढ़ दोगे, कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 1/3 था, 1/3 हो गया, 1/3। अब 3 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे कितना आ जाए, 60। तो हम जानते हैं 20 के टेबल में 3 बार पढ़ोगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब 2/5 है तो 12 का टेबल 5 टाइम पढ़ो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 1/2 है तो 30 के टेबल 2 बार पढ़ोगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट करा लेते हैं। अब जैसे इक्विवेलेंट कराएंगे 45/60 प्लस 20/60 प्लस 24/60 माइनस 30/60, ये हो गया क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो आपका डिनोमिनेटर है इसको 1 टाइम लिखेंगे और न्यूमिनेटर को इस प्रकार से लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, जो आपका पॉजिटिव वाला है पॉजिटिव वाला ऐड करेंगे तो 89 हो जाएगा, और जो सब्ट्रैक्शन वाला ऐसे लिख लेंगे -30, और इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो हमको एक्स का मान पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा 59/60। तो ये आपको देखो ऐसे ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना। अब देखो आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पर देखो 2 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, देखो ये जो 14 है, 14 आपको स्वयं सॉल्व करना है, जैसे मैं अभी 11 और 13 बताया हूँ, एकदम सेम ऐसे ही करना है। इसके बाद 15 वाला है तो 15 मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 14 आपको स्वयं करना है, सेल्फ करें। अब देखो 15 है, 15 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इन सभी को सॉल्व करके बताना है किसके इक्वल होंगे, 4 ऑप्शन दिया है। तो देखो आपको दिख रहा होगा सब कुछ। यहाँ पर मैंने क्या किया, क्वेश्चन को उतार लिया, क्वेश्चन को फिर मैंने क्या किया, इसको अरेंज कर दिया। तो जहाँ पर देखो प्लस और माइनस से क्या बन गया, माइनस बन गया, प्लस और माइनस क्या बना, माइनस बन गया। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। देखो डिनोमिनेटर क्या है, सबका डिफरेंट है, डिफरेंट होने की वजह से मैंने क्या किया, इन सभी का एलसीएम निकाल लिया। तो एलसीएम निकाल लिया तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आपका 84 आ गया। तो मैंने क्या किया, इस प्रकार से इक्विवेलेंट करा लिया, और आपको पता है कैसे इक्विवेलेंट कराया जाता है। जब मैंने इक्विवेलेंट कराया तो देखो ये सब मतलब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो मैंने एक बार लिख लिया 84 डायरेक्ट, और न्यूमिनेटर में जो आया है नंबर उस नंबर को लिख लिया है। जो ऐड करना है ऐड कर देते हैं, जो सब्ट्रैक्ट केस में है उसको भी ऐड कर लेते हैं, बट सिंबल निगेटिव ही लगेगा। जब इतना सॉल्व करेंगे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 88/84, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 22, और 22/21, और ये आपका इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद 22/21 आया। ये आपका 22/21 आंसर में नहीं दिया है, तो आप इसको क्या करो, मिक्स फ्रैक्शन में बदल लो। तो मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर क्या दिया, 1 सही, 1/21, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हुई। जो आपके चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज फर्स्ट बी का पूरा जितने भी क्वेश्चन दिया गया था उन सभी को हमने क्या किया, एक ही वीडियो में, थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग थी, बट आपके जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को मैंने क्या किया, अच्छे से सॉल्व करा दिया। तो
तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सब लोग ज़रूर कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलो स्टूडेंट, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।